मेरे साथ एक बार हुआ था, कनाडा में शिविर ले रहा था, वहां बहुत ठंड थी और जब शिविर लेने जाता था तो सामने एक बर्फ का ढेर था। मैंने कभी बर्फ देखी नहीं, राजस्थान में पला बड़ा हूं और राजस्थान तो आधा रण है। और जब पहली बार बर्फ देखी मैं मचल गया, जैसे एक गाय पानी में इधर से उधर होती है, मैं भी कूद के अंदर बर्फ का मजा उठा रहा हूं। और फिर आदत बन गई, रोज बर्फ का ढेर दिखता, रोज बर्फ में कूद पड़ता, फिर शिविर लेने जाता खुशी खुशी, बर्फ कितनी अच्छी है। शिविर के तीसरे दिन धूप पड़ी, मौसम बदल रहा था, 3 महीने की बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। और जब 3 महीने की बर्फ पिघली, तीसरे दिन मैंने क्या पाया कि वो जो स्थान था जहां पे इतनी सारी बर्फ थी, दरअसल वो स्थान था जहां पे लोग अपने कुत्ते घुमाने लेकर के जाते। मेरी हालत खराब। और जैसे जैसे बर्फ पिघली और सब कुछ बाहर आया, और जैसे जैसे बाहर आया बास आनी शुरू हो गई, खराब, सब खराब हो गया। और मैंने प्रार्थना की, है भगवान तू फिर बर्फ कर दे। जब मौसम बदलता है बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है जो बर्फ में छोड़ा था कभी वो बाहर आता है, वो ऊपर आता है, वो सड़ना शुरू करता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। फर्क सिर्फ इतना है, कुत्ते हमारे भीतर तोहफे नहीं छोड़ते, लेकिन जब कभी भी कोई भी नकारात्मक घटना हमारे जीवन में घटित होती है तो तोहफा स्वरूप में उस घटना की ऊर्जा हमारे भीतर चली जाती है। और जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहे हैं, वो जो ट्रॉमा है, वो जो दुख है, वो जो कष्ट है, वो भीतर कहीं छुप जाता है। ऊपर बर्फ रोजमर्रा की जिंदगी की, इधर उधर के फालतू के काम, एक परत जम जाती है। और याद रखो, जब मौसम बदलेगा जो भीतर है वो बाहर जरूर आएगा। और मौसम कब बदलता है? जब कोई नया रिश्ता जीवन में आता है। मौसम कब बदलता है? जब कोई नया काम शुरू करते हो। मौसम कब बदलता है? जब कुछ भी अपने जीवन में नया करने की कोशिश करते हो, चाहे वो साधना क्यों ना हो। जब कुछ नया करोगे बर्फ पिघलनी शुरू होगी। जब बर्फ पिघलेगी तो जो भीतर के विकार हैं वो ऊपर आएंगे। जैसे ही ऊपर आएंगे तुम्हें लगेगा इस काम की वजह से, इस रिश्ते की वजह से, इस साधना की वजह से, और तुम भागोगे। क्यों? क्योंकि डर लग गया कि ये बात जरूर इसकी वजह से ही होगी। ब्लेम, हमें ब्लेम करना पसंद है। क्या करना पसंद है? ब्लेम, जरूर इसने ही कुछ किया होगा। और हमारी गलती नहीं, शुरू से। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी बर्फ पिघलने देते हैं, क्योंकि फिर जब बर्फ पिघलती है, माना थोड़े समय के लिए सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चलते रहे साधना के मार्ग पे, फिर जो 3-4 महीने से जमा है वो सब खत्म हो जाता है। और फिर वहां पे हरी घास, खूबसूरत पौधे, खूबसूरत फूल आने शुरू करते हैं। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। और जो साधना के मार्ग पे चल ही नहीं सका, डर गया, शुरुआत में ही डर गया कि ये क्या है, ये क्या है। और देखो, कुछ भी नया करोगे बर्फ पिघलेगी, विकार ऊपर आएंगे। इसलिए बाबा तो कहता है कुछ भी नया करना हो पहले प्रतिप्रसव साधना जरूर कर लेना, अपनी बर्फ पिघाल लो। तुम सोच रहे हो कि बच्चा पैदा करना है, तुम सोच रहे हो कि शादी करनी है, तुम सोच रहे हो कि नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, क्यों तुम पुराना आगे लेकर के जाओ? त्यागना सीखो। और जरूर से जरूर कुछ भी नया करना है, एक बार प्रतिप्रसव जरूर कर लेना, क्योंकि प्रतिप्रसव कर लोगे फिर तुम शुद्ध हो जाओगे। जब शुद्ध हो जाओगे फिर जब तुम जाओगे तो विद्या के साथ जाओगे, अविद्या के साथ नहीं। और अगर विद्या होगी तो अस्मिता होगी नहीं, और अगर अस्मिता नहीं तो ना राग ना द्वेष, और अगर राग द्वेष नहीं तो अभिनिवेश कहां से आएगा? फिर किस बात का भय? और इसलिए जो प्रतिप्रसव है, शिवयोग है, ये 3% का काम नहीं है, ये 97% वाला है।
कि जो भीतर भीतर हम भरे बैठे हैं, जो अंतर मन पे तो काम करना होगा। ये ब्लेम गेम का काम ही नहीं है। अगर हम अपने आप पर काम करते हैं, अगर हम साधना करते हैं, अगर हम उच्चतम मार्ग पे चलते हैं, तो अपने आप जीवन की परिभाषा हमारे लिए परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर हमारे 90% में भीतर भीतर सबकॉन्शियस में साधना बैठ जाती है। और जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कुछ बहुत ही अनोखा नहीं है, तो बहुत सरल है, आसान है। तुमने पढ़ा होगा विज्ञान में 5वीं 6ठी कक्षा में एवोल्यूशन के बारे में। ये अधूरी बात बताते हैं तुमको। डार्विन का मानना है कि इंसान बंदर से आया। सिखाया जाता है कि बंदर का विकास हुआ, धीरे धीरे इंसान, सैकड़ों करोड़ों खरबों साल लगे और बंदर से इंसान पैदा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, डार्विन कह रहा है, हमारे स्कूलों में सिखाते हैं। सुना है तुमने? हाँ जी ना जी। लेकिन मैं अब इस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट टर्म एवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म एवोल्यूशन का मतलब जो जीते जी हमारे भीतर विकास होता है। क्योंकि जीते जी भी तो एवोल्यूशन थ्रू एक्वायर्ड बिहेवियर, जैसा व्यवहार होगा व्यवहार के अनुसार हमारा विकास होगा। शॉर्ट टर्म एवोल्यूशन थ्रू एक्वायर्ड बिहेवियर। उदाहरण स्वरूप में चाय पीने का मन करता है? हाँ जी ना जी। पैदा तो नहीं हुए थे चाय की तलब के साथ, अपने आप को सिखाई ना, एक्वायर्ड बिहेवियर, व्यवहार सीखा, व्यवहार के थ्रू विकास हुआ। 10 बार पी, 11 बार पी, 12 बार पी, 15 बार पी, और अब सुबह उठते हो तो पहले ये नहीं देखते कि पत्नी जिंदा है या नहीं, जोर से चिल्लाते हो चाय। हाँ जी ना जी। आज की तारीख में बड़ी अनोखी नई बीमारी निकली है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बहन है, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं फैंटम अलर्ट सिंड्रोम। और फैंटम अलर्ट सिंड्रोम का मतलब कुछ ऐसे पागल लोग हैं, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो बार बार अपना फोन देखते हैं, फोन बज भी नहीं रहा, फैंटम अलर्ट, लेकिन चेक करने कि बजा तो नहीं। जो इंस्टाग्राम पे भी जाके बार बार रिफ्रेश करेंगे, फेसबुक पे भी जाके बार बार देखेंगे कोई लाइक कर रहा है, कोई नहीं लाइक करता, फिर भी चेक करना है। देखा होगा वो लोग बैठते भी हैं तो सीधा फोन ऐसे रख के कि अगर बजे तो सही, बड़ी आस्था के साथ। 10 साल पहले लोग ऐसे नहीं थे। ये भी बीमारी हमने खुद विकसित की व्यवहार के साथ। हाँ जी ना जी। हम केवल व्यवहार फेंकते हैं अपने शरीर के भीतर, और जैसा व्यवहार फेंकते हैं उस प्रकार से हमारे सेल्स इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तुम 10 बार चाय शरीर में फेंको, सेल्स बेचारे, सिंपल है, 11वीं बार अपने आप सेल्स इवॉल्व ऐसे कर जाएंगे कि शरीर अपने आप बोलेगा चाय दो। तुम 10 बार सिगरेट फेंको अपने अंदर, 11वीं बार अपने आप सेल्स ऐसे इवॉल्व कर जाएंगे कि वो अपने आप मांगेंगे। शॉर्ट टर्म एवोल्यूशन थ्रू एक्वायर्ड बिहेवियर। तुम अगर किसी स्पोर्ट्समैन को देखते हो, वैसा पैदा नहीं हुआ, उसने व्यवहार चुना और फिर व्यवहार ने उस प्रकार से उसके सेल्स को विकसित किया। तुम्हें क्या लगता है जब ब्रूस ली पैदा हुआ था, पैदा होते उसने डॉक्टर के चांटे मारे थे? वो भी तुम्हारी तरह पैदा हुआ था, रोता, चीखता, चिल्लाता। फर्क सिर्फ इतना कि तुमने पकोड़े चुने, उसने कंगफू चुनी, और अपने व्यवहार को चुन के उसने अपने सेल्स को विकसित किया। और अगर हम चाय पीना सीख सकते हैं, सीखी ना हमने? हाँ जी ना जी। हम चाय के अनुसार अपने सेल्स को विकसित कर सकते हैं। तो शिवयोग कहता है, सोचो तुम्हारा जीवन कैसा होगा अगर तुम साधना के अनुसार अपने सेल्स को विकसित करना सीख लोगे। सोचो तुम्हारा जीवन कैसा होगा जब रोज सुबह उठ के तुम्हारा शरीर ये नहीं बोलेगा चाय लाओ, बल्कि बोलेगा साधना करते हैं। सोचो तुम्हारा जीवन कैसा होगा जब सुबह उठते ही तुम्हारा शरीर ये नहीं बोलेगा
कि सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि देखो एवोल्यूशन तो होना है थ्रू एक्वायर्ड बिहेवियर। तुम शुरुआत तो करो, तुम पहल तो करो, तुम बढ़ना शुरू तो करो। धीरे धीरे जो कठिन है वो सरल हो जाएगा, जो सूक्ष्म है वो स्थूल हो जाएगा। और एक दिन ऐसी मजेदार घटना घटित होगी, तुम सो रहे होगे और तुम्हारे गुरु तुम्हें आकर उठाएंगे, बोलेंगे चल बेटा साधना का समय हो गया।